आपका प्रशासन कहाँ पर है? हमारा प्रशासन वहाँ पड़ा हुआ है। नीचे से बना लो, पत्रकार साहब नीचे से बना लो, नीचे से बना लो। उधर से निकलने का रास्ता, उधर से नीचे से बना लो, नीचे से बना लो। ठीक है सर। तो आप देख सकते हैं कितनी बदतमीजी से, कितनी बदसलूकी से ये हरियाणा के जो अधिकारी हैं वो यहाँ के किसानों को जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जमीन किसकी है? यूपी वालों की है या हरियाणा वालों की है? हरियाणा वाले बोएंगे या यूपी वाले बोएंगे? ये समस्या पिछले लगभग 85 सालों से चल रही है और इस समस्या का अभी तक कोई निदान नहीं हो पाया है। तहसीलदार साहब ने ये भी बोल दिया हमारे को कि जमीन तुम्हारी है। हमारे पास मीटिंग हुई, साले हमारे जोतेंगे नहीं, इसके बाद हमारी कमजोरी है। तो तहसीलदार साहब अगर जब है उनकी फर्द में होंगे, उनके तहसीलदार साहब ने, अरे मैं ये कह रहा हूँ हमारे तहसीलदार साहब यही है, बुलवाओ नक्शा लेखपाल यही है। स्थिति ये आ जाती है कि गोलीबारी चलने की नौबत आ जाती है, मामला रक्त रंजिश होने की बात सामने आने लगती है। लेकिन अभी तक इस समस्या का ना कोई सॉल्यूशन निकला है, ना ही अधिकारी अभी तक इसका कोई डिसीजन ले पाए हैं। हालांकि किसानों का कहना है कि इस मुद्दे को लेकर कोर्ट ने अपने जो डिसीजन है वो भी दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से भी डिसीजन आ चुके हैं और जो फैसला है वो भी सामने आ चुका है। लेकिन अभी तक किसानों की जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। और जेवर प्रेस की टीम इस पूरे विवाद को कवर करने के लिए धारागढ़ी क्षेत्र में पहुंची। दरअसल टप्पल से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर यमुना की तरफ जाने के बाद ये इलाका पड़ता है। विवाद है जमीन को लेकर। यूपी के किसान और हरियाणा के किसान इस विवाद को लेकर एक बार फिर आमने सामने दिखाई दिए। तो दोस्तों, इसी के चलते जेवर प्रेस की टीम ने उस पूरे मामले का जायजा लिया, किसानों से बात की, नदी पार करके दूसरी साइड गए, वहाँ जो हरियाणा के ऑफिसर्स थे उनसे बात की, किसानों से बात की, जाना क्या रहा पूरा मामला। तो आइए आपको लेके चलते हैं टप्पल क्षेत्र के यमुना स्थित उस इलाके में जहां ये विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो दोस्तों, यहाँ से कुछ ही दूरी पर वो घाट है जहां से कि आंदोलन की शुरुआत हुई है और जहां पर वो भूमि है जिसको लेकर किसानों में रोष व्याप्त है। गाँव माला क्या मामला है? मामला ये जमीन का है साहब, जो हरियाणा यूपी का जो विवाद चल रहा है। क्या समस्या ये है, हमारी जमीन कट के हरियाणा में चली गई और हमारे प्रशासन ने, एक बार हम आए भी थे, ट्रैक्टर उतार दिए, बात हो गई सब, ट्रैक्टर उतरवा दिए, प्रशासन ने पीएससी आ गई, जोतने के लिए तैयार हो गए हम। हमारे एसओ साहब टप्पल ने 1 लाख रुपए के ऊपर हमारे प्रशासन ने पीएससी पूरे दिन भूखी मारी, उठी नहीं। हम हरियाणा में प्रशासन ने आके जमुना किनारे पर लगा दिए कि आप ट्रैक्टर वहाँ जाओ, आपका प्रशासन यहाँ आएगा तो आप अपने, हाँ जी, कब की बात है प्रकाश, जल्दी सन 3 साल हो गई है, हाँ 6 साल पहली बात है। हाँ जी। तो जब से उनने कब्जा कर रखा, अभी तक हमें अपने खेत का कब्जा नहीं मिल रहा। जो हम पे, हमारे नाम से जमीन है, लोन हम पे, बाकी हम भर रहे, सब काम हम कर रहे और लोन ले रखा है। गवर्नमेंट लोन के लिए आती है, हम लोन दे कहाँ थे? 6 लाख रुपए तो मेरे नाम पे है, मेरी घरवाली के पे 299 का, 299 का मेरे पे। और अभी जब से मैंने ब्याज तक भरा नहीं है, कितने बनेगा होगा। अच्छा, अलीगढ़ भी गए थे आप लोग? अलीगढ़ गए, खूब डीएम साहब के पास गए, एडीएम साहब के पास गए, मीटिंग करवा दी। ये कह दी प्रशासन में कोई भी आदमी इस जमीन को ना जोतेगा ना बोएगा जब तक फैसला नहीं होता। और हमारी जमीन में जाते हैं, रात को ट्रैक्टर चलाते हैं, बीज बखेर देते हैं, दिन में जनानी इन पर मटर लगवाते हैं फिर। और कल की डेट में भी खुद मौके पे मैंने जाके वहाँ देखा है। मैंने हसनपुर एसओ साहब को फोन कराया है, कोई हितकार नहीं हुआ। अपने एसओ साहब के पास भी फोन करा था कि मैं फोन कर रहा हूँ, और एसओ साहब ने फोन करा न करा ये पता नहीं। 1 घंटा मैं वहाँ बैठा रहा हूँ घाट पे। जब दिन मुझे आया है, फिर मैं देख बात में जब फिर अपने उतर के आ गया हूँ। और वर्तमान स्थिति क्या कह रही है? अधिकारी लोग आ रहे हैं क्या? अधिकारी शांति चाहते हैं कि ठीक है, चुनाव रुक जाओ, चुनाव आ रहा है, चुनाव के बाद हम तुम्हारी जमीन को दिलवाएंगे, ये कहते हैं। अच्छा, करवाएंगे, शांत करो, शांत करो। शांत क्या करेंगे? जब बो देंगे, फिर जो बोता है वही काटता है भाई, ये है। तो टप्पल थाने के एसएचओ साहब बैठे हुए हैं, हाँ? पूछ ले क्या अपडेट है सर, बताएं क्या कुछ ये किसानों की समस्या ठीक है। रेवेन्यू का मैटर है, जो राजस्व विभाग है वो अपना देख के बताएंगे क्या मैटर। जो माहौली बारी जमीन है या में और मारब बारी दोनों समस्या में अंतर है।
मारबबारी तो जल्दी की कटी हुई जमीनें मालव के नाम है और माहौली बारी जमीन पहले कटी हुई है या में माहौली के नाम दर्ज चढ़ गई है जमीन, ये फर्क है। तो मालव बारी तो हमारा प्रशासन तत्काल प्रभाव से उस जमीन को आज भी रोक सकता है। इसे कोर्ट के आदेश आने का इंतजार करें, कोर्ट रुकवा देगा। जब हरियाणा की हम जोते तो कुछ छुड़वा दे, तो हमारी अब हरियाणा ना जोते। अपडेट है आपके पास, थोड़ा वो बता दीजिए। अभी कुछ दोनों तरफ के किसान उस तरफ इकट्ठा हुए हैं और शांति व्यवस्था के दृष्टिगत उधर से भी उनका फोर्स और प्रशासन है, इधर से भी हम लोग आए हैं, हमारे उच्च अधिकारी आ रहे हैं मौके पर। उसके बाद जैसा भी निर्णय होगा तब देखेंगे। आज एक बार फिर मैं जेवर के करीबी जेवर टप्पल क्षेत्र के यमुना के घाट पर हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश साइड में पड़ता है, और यहाँ पर तमाम किसान इस वक्त खड़े हुए हैं। किसानों से बात करेंगे। भाई साहब, आप बताएं थोड़ा सा समस्या क्या है जो हमारे दर्शकों को पता चलनी चाहिए, अधिकारियों को पता चलनी चाहिए। समस्या सर ये हरियाणा वाले जमीन न दे, माहौली वाले हमारे आज 50-60 साल खाते है ना जमीन। हाँ, यही समस्या है। उनको प्रशासन संग दे दिए, हमारा प्रशासन संग नहीं दे रहा। उनका प्रशासन साथ दे देता है, हमारा प्रशासन साथ नहीं देता है। ये किसान है और किसान का कहना है कि जमीन हमारी है, उनका प्रशासन साथ दे देता है, हमारा नहीं देता है। हाँ, आपने बड़े अधिकारियों से बात की है? नहीं, वो सुनते नहीं हमारी, सुनते नहीं है हमारी वो सब। यहाँ 2 किलोमीटर आप पर तैयार और होना पहुँच रहे जमीन पे, क्या करें जी। अब हम यहाँ लठना बजा में तो और कागरे मरेंगे इनके हाथन दे हम तो। जब फावरे थे कटे, जब बल्लम ते मरे, मरना मंजूर है पर हेडना मंजूर नहीं है हमको। हमने कह दी। वो जमीन कौन सी है? वो पल्ले वो जमीन जमुना पल्ली तरफ है, यहीं से जमुना नदी पार करके और हमारी जमीन आ जाती है। वहाँ पे कम से कम ना है तो 900 मतलब एकड़ जमीन है वो। तो भाई साहब, सीधी सी बात है, मैं जिस पट्टी पे खड़ा हुआ हूँ ये उत्तर प्रदेश की साइड है, बीच में यमुना नदी बह रही है और उधर साइड में लगभग 2.5 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जो कि उत्तर प्रदेश के किसानों का है। कोर्ट भी अपना आदेश दे चुका है, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन के अधिकारी इन किसानों को कब्जा दिलवाने में असमर्थ हैं। और आज नौबत ये आ गई है कि मीडिया को भी, पीछे एक गांव था अंधे का नगला, वहां पर गाड़ी लगाकर बीच में मीडिया को भी रोका गया, तो फिर किसानों की तो बिसात क्या है। तो आज ज़रूरत है हमारे शासन प्रशासन के अधिकारियों को थोड़ा सक्रिय होने की, ताकि इन किसानों को, इन काश्तकारों को इनका हक मिल सके। और जो ज़मीन दबी हुई है इनकी, हालांकि कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, उसके बावजूद भी ज़रूरत है इन्हें कि शासन प्रशासन मजबूती से इन लोगों का साथ दे और इन लोगों को इनका हक दिलवाए। दूसरी साइड चलेंगे, अभी स्टीमर आ रहा है, नदी पार करके उधर जाएंगे, उधर किसान बैठे हुए हैं, यूपी के भी हैं और ज़रूरत पड़ी तो हरियाणा के भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, आपको बताएंगे पूरी अपडेट क्या है। क्या बोल रहे हो? 4 बार तो गांव फूंक दिया जी इन्होंने प्रशासन द्वारा। कौन सा गांव? चंडीगढ़ का नगला। वो यूपी में पड़ता है? यूपी में वो तो बिल्कुल यूपी में बचा हुआ आप भी। हमारे गांव बसे रहे हैं। हाँ, अच्छा, ये जो गांव है सामने, ये उत्तर प्रदेश के गांव हैं हमारे ठंडी जमीन में भी। तो दोस्तों, सामने नदी पार करके जो गांव दिखाई दे रहे हैं यमुना नदी के दूसरी साइड में, वो गांव उत्तर प्रदेश के गांव हैं, और उसके बावजूद भी हरियाणा के किसान वहां पर अपना अधिकार जमाते हैं। तो ये इन किसानों के लिए थोड़ा सा टेंशन की बात है, और टेंशन काफी पुरानी हो चुकी है। तो इन प्रशासनिक अधिकारियों को चाहिए कि इन लोगों की मदद करें और इन्हें इनका हक दिलवाएं। कि हमारे जितने भी किसान भाई हैं, हम सब लोग 4 बार तो हम पीट दिए और आंच लगा दिए हमारे मकानन में चंडीगढ़ नगला पे। और साहब उनको प्रशासन ने खबर कर दे, जब 20 गाड़ी 10 गाड़ी 15 गाड़ी ठाड़े के आंच दिवा में, और हमारे पे कितनों फोन कर लियो, कोई आवे की संभावना ना है। अच्छा, आप बता रहे थे कि उनका प्रशासन खड़े होकर जमीन जुतवा रहा है। हाँ जी, हाँ, नहीं आ रहे साहब। और गिठाड़ी ना साहब, 20 गाड़ी ठाड़ी अभी, बस ठाड़ी है, गाड़ी ठाड़ी है, मौके पर जितवा रहे। हमारी छाती पे ट्रैक्टर चल रहे हैं, क्या करें हम? या तो हम सेल पोस्ट की गोली लाएंगे, सारे किसान खाएंगे हम। मान लीजिए आपके प्रशासन नहीं सुनना, आगे की कार्रवाई क्या होगी आपकी? यही है जी, मरनो करनो बस, और कोई कार्रवाई ना हमारे पास। हम कहाँ जा, तुम आओ इधर को बोलो, थोड़ा सा जो कुछ बोलना आ जाओ। और क्या है, हमारे पास कोई कार्रवाई नहीं है। पूरी बात बताओ, जो अब 2-3 चैनल लग रहे हैं आपके, दोबारा बता दो। पूरी बात बताइए। पीएससी प्रशासन आया हुआ है, तो वो 2 किलोमीटर पीछे पड़े हुआ है, हमें रोकवे के लिए वहाँ तैयार है। कभी बंदूक दिखा दे, कभी गोली दिखा दे, कि साले हो नहीं जाना, हम जेल में बंद करा देंगे। इतने आदमी पहले बंद कर दिए, उतने आपके कर दिए। हम तो मरेंगे और मारेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे इनको। अब या जमीन आप मिलो या मत मिलो साहब।
तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सीमा से हरियाणा सीमा की तरफ अब हमारा जाना हो रहा है। टप्पल के पत्रकारों की तमाम टीम है, जेवर प्रेस की तरफ से हमारी टीम है, चल रहे हैं हरियाणा के किसानों की तरफ। बात करेंगे वहाँ अधिकारियों से, कोशिश करेंगे जानने की उनका पक्ष क्या कहता है। और जो हमारे साइड के किसान हैं, उत्तर प्रदेश के किसान, हालांकि पूरे देश के किसान हमारे ही किसान हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सीमा हमारे यूपी में पड़ती है और जो दूसरी साइड है वो हरियाणा की सीमा है। बात करेंगे किसानों से भी, अधिकारियों से भी, जानने की कोशिश करेंगे उनका पक्ष क्या कहता है। तो दोस्तों, अब आ गए हम दूसरी पार, यमुना पार करके, और ये जिस ज़मीन पे हम चल रहे हैं सारा विवाद इसी ज़मीन का है। ये ज़मीन दरअसल उत्तर प्रदेश की है, लेकिन इस पर दोनों ही पक्षों के लोग अपना अपना कब्ज़ा जता रहे हैं और इसी को लेकर तमाम किसान सामने बैठे हुए हैं। बात करेंगे उनसे। बेकार है भाई, प्रशासन हमारा प्रशासन ना आ रहा, हाँ बेकार बेचती है उनको। दोस्तों, यमुना पार करके और मैं इस वक्त उस जगह पर हूँ। मेरे पीछे जो आप ये अधिकारी देख रहे हैं, ये हरियाणा के अधिकारी हैं, और जो तमाम किसान दिखाई दे रहे हैं ये यूपी के किसान हैं। ज़मीनी विवाद है और उसी ज़मीनी विवाद के चलते एक किसान हरियाणा के हैं जो वो ज़मीन जोत रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किसानों का कहना है कि ये ज़मीन कोर्ट द्वारा हमें दी जा चुकी है, इस पर हमारा कब्जा होना चाहिए, लेकिन हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो शासनिक अधिकारी हैं, वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, जबकि हरियाणा के अधिकारियों ने, हरियाणा के प्रशासन ने उनका साथ दिया है और उनकी ज़मीन जुतवाई है। तो ये जो समस्या चल रही है इसका निदान होना चाहिए, ताकि ये जो एक विवाद चला आ रहा है ये खूनी रंजिश में ना बदले, लोगों को परेशानी ना हो और ज़्यादा गंभीर परिणाम इसके पैदा ना हो। प्रयास कर रही है और हम धीरे धीरे करके यहाँ से जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये स्थिति हम तुम्हें हरियाणा की दिखा रहे हैं। नीचे से बना लो, पत्रकार साहब नीचे से बना लो, नीचे से बना लो, निकलने का रास्ता उधर से नीचे से बना लो, नीचे से बना लो। ठीक है सर, नीचे से। तो आप देख सकते हैं कितनी बदतमीजी से, कितनी बदसलूकी से ये हरियाणा के जो अधिकारी हैं वो यहाँ के किसानों को तो दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह से अब ये उत्तर प्रदेश के किसान वापस निराश होकर फिर से अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं, क्योंकि इनका प्रशासन इनकी बात कहने के लिए इस वक्त यहाँ उपलब्ध नहीं है। दूसरी ओर हरियाणा का जो प्रशासन है वो मुस्तैद है अपने किसानों के लिए, और उन्होंने इस ज़मीन पर अपने किसानों का ट्रैक्टर चलवाना शुरू कर दिया है। तो ये ज़मीनी विवाद हालांकि आज का नहीं है, दशकों बीत चुके हैं इस विवाद को, और ये विवाद अभी तक सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। तो जो सक्षम अधिकारी हैं उनसे परे की बात है। तो मेरा उन जनप्रतिनिधियों से कहना है जो देश और प्रदेश को चलाते हैं, कृपया वो इन किसानों की मदद के लिए आगे आएँ और परमानेंट तरीके से किसानों की इस समस्या को सुलझाने का कष्ट करें, ताकि जो खूनी एक अल्प विराम है वो बंद हो सके और इन किसानों को और हरियाणा के किसानों को, दोनों ही तरफ के किसानों को निजात मिल सके। मैं यूपी हरियाणा बॉर्डर से चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण के चलते लगभग 3 बजे के करीब खैर तहसील के प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसानों से बात की। खैर एसडीएम और खैर सीओ दोनों पूरे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, पूरी फोर्स के साथ उस तट पर पहुंचे जहां पर यह विवाद चल रहा था, जिसके बाद किसानों से बात करने के बाद यमुना पार करके एसडीएम खैर और सीओ खैर दोनों यमुना के दूसरे साइड पहुंचे और वहां उपस्थित हरियाणा के जो अधिकारी थे उनसे बात की।
इसके बाद में जो निष्कर्ष निकला वो ये निकला कि दोनों ही पक्षों की तरफ से टीम गठित की गई है, राजस्व की टीम गठित की गई है और दोनों ही टीमें एक दूसरे को वो कागजात दिखाएंगी जो कागजात उनके पक्ष में उपलब्ध हैं। तो इसी कार्य के चलते अब सुनने में ये आया है कि जो उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी थे उन्होंने कागजात मुहैया करा दिए हैं, लेकिन हरियाणा के प्रशासन की तरफ से कोई भी कागज अभी तक मुहैया नहीं कराया गया है। इस बात की रिपोर्ट सक्षम अधिकारियों तक वो जो टीम गठित की गई है उसके द्वारा प्रेषित भी की जा चुकी है। तो इसी की कॉपी किसानों के पास भी पहुंच चुकी है। अब किसान अपने अगली लड़ाई के लिए तैयार हैं। देखते हैं अगली लड़ाई क्या रहती है किसानों की, प्रशासनिक अधिकारियों का क्या रवैया रहता है और इस बड़ी समस्या का कब तक निदान हो पाता है। तो आप लोग भी जुड़े रहें हमारे साथ और नेक्स्ट अपडेट तक देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल जेवर प्रेस।